हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज व्लॉगिंग की शुरुआत मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइप के व्लॉग्स बना लिए बट मैंने कभी अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मॉर्निंग रूटीन शेयर करा जाए कि मैं सुबह से क्या क्या करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का नहीं रिकॉर्ड किया है, थोड़ी बहुत चीज़ें रिकॉर्ड करी हैं, थोड़ी बहुत नहीं करी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले काम होता है ध्रुवी को ब्रश कराना, जो कि एक टास्क है बहुत ही बड़ा, क्योंकि वो कर लेती है, मतलब ऐसे कोई टेंट्रम्स नहीं थ्रो करती है ना रोती है। पहले वो खुद से करने देती हूँ मैं उसे, क्योंकि वो बोलती है कि बाबू बाबू, तो पहले वो करती है, फिर सेकंड टाइम मैं उसको अच्छे से ब्रश करवाती हूँ। और ये जो व्लॉग है ये संडे का है एक्चुअली में, तो मैं इतने दिन से एडिट ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि ध्रुवी की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो फाइनली मुझे टाइम मिला एडिट करने का, तो मैंने एडिट करके सोचा आज मैं अपलोड कर देती हूँ। और 2 दिन से मैंने कोई व्लॉग बनाया भी नहीं है। एंड ब्रश वगैरह करा के फिर मैं आ गई थी किचन में। इनके पापा तो यहाँ जा चुके हैं, मैं फिर से बना रही थी फ्रेश, क्योंकि मैंने बताया ही था कल मैंने पकौड़े बनाए थे, तो उसी का ही मैंने थोड़े बहुत बचा लिए थे कि मॉर्निंग में बनाऊंगी। तो मैं वही बना रही थी अपने और ध्रुवी के लिए फिर से। उनके पापा को तो मैंने दे दिया था, क्योंकि ये जो पकौड़े हैं ना वो थोड़े गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि थोड़े से क्रिस्पी से लगते हैं, इसलिए बाद में ठंडे होने के बाद भी ठीक लगते हैं बट वो टेस्ट नहीं आता है। और ध्रुवी भी यहाँ पे आ चुकी है, वो वॉशरूम गई थी थोड़ी देर के लिए, मतलब वो अपने आप चली जाती है, तो वो सिर्फ सुसु करने गई थी, तो वो आके बैठ गई है। अब हम लोग नाश्ता करेंगे। और आज का वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, मॉर्निंग से ही बारिश वगैरह हो रही थी, बहुत ही सही था आज का मौसम भी, इसीलिए मैंने सुबह सुबह को पकौड़े बनाए कि दिन बन जाएगा आज का। तो एंड हमारा नाश्ता तैयार है। ध्रुवी का दूध अभी नहीं बनाया, वो बाद में पी लेगी, बाद में बनाऊंगी कुछ ऐसा। और नाश्ता वगैरह करके फिर मैं अपने नॉर्मल काम पे लग जाती हूँ। और इस टाइम पे ध्रुवी को संभालना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ ही बैठूँ, बट अगर मैं उसके साथ बैठ गई तो काम कौन करेगा। तो यहाँ पे पहले मैं पूरा बेड वगैरह सेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं सेट करती हूँ वो फिर बिगाड़ देती है, तो मैंने कहा फाइनली सेट करती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और ध्रुवी अभी इधर उधर पूरे टॉयज़ फैला रही है, खेल रही है, तो वो अपने खुद में बिज़ी है। मैंने सोचा जब तक पूरा बेड वगैरह सेट कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे ध्रुवी अब ज़िद करने लगी थी कि आप मेरे साथ बैठो, बॉल खेलो, बैठो, काम मत करने जाओ। तो मैं उसको उसी इसलिए समझा रही हूँ कि बेटा मुझे काम करने दो थोड़ी देर। उसे कभी कभी समझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं उसके पास ही रहूँ, उसके पास ही बैठी रहूँ, उसके साथ खेलती रहूँ। मम्मा को बस 5 मिनट लगेगा, ठीक है? सुन, बस 5 मिनट लगेगा, मैं फटाक से झाड़ू लगा के आ जाएगी, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो प्लीज, फिर आपके लिए मम्मा चिज्जी बनाएगी, ओके? डन? हाँ ला रही हूँ, बैठ जाओ, पहले झाड़ू लगा लो उसके बाद, ठीक है? फाइनली उसको मैंने किसी तरह समझाया कि मैं आपके लिए चिज्जी बनाऊंगी और ऐसा वैसा करके, तो वो अब अपना खेल में लग गई है। थोड़ी बहुत देर तक खेलती रहती है, बट फिर वो बोर हो जाती है ना, अकेले कैसे ही खेलेगी। तो मेरे आजू बाजू, मैं जिस रूम में रहूँगी वो पर्टिकुलरली उसी रूम में ही रहेगी। फिर मेरा सारा काम वाम सब कुछ हो गया था, तो फिर मैंने चाय बनाई। मैंने कहा एक थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आते हैं और चाय को इन्जॉय करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ही बारिश सॉरी मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी एंड ऑल, तो मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि चाय पी लेते हैं। और हमारे घर के साइड में ना ये जो झाड़ वगैरह थी ना ये काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, मैंने आपको बताया ही था, मेरे रूम के खिड़की तक, मतलब विंडो तक ऊपर तक आ रही थी। तो फाइनली मुझे एक लड़का मिला जिसने बोला कि ठीक है मैं ये कट कर लूँगा। तो संडे का टाइम था, तो मैं थोड़ा उसमें भी बिज़ी हो गई थी। और ध्रुवी देखो अंदर क्या कर रही थी, मैं बाहर कटिंग करवा रही हूँ, ध्रुवी देखो क्या कर रही है अंदर बैठ के। ये क्या कर रही हो, कैसी लग रही हो, दिखाओ इधर कैसी लग रही हो, बताओ बताओ। अत्ता, अत्ती लग रही हो क्या? इसको ये पाउडर का वो मिल गया और ये उसी से खेल रही है, मैं बाहर कटिंग करवा रही हूँ उससे। अत्ता अत्ता, बस करो, बहुत गोरी हो गई हो, बंद करो अब, और नहीं बस। हत बोलते हैं मम्मा को, जाऊं और तुम ये करोगी?
रूम में जाऊं? अच्छा इधर देखो एक बार। देखो यार गंदे, इसका एक बार हाल देखो, इसने क्या बनाया। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ इसका पैर, पैर में, हाथ में, इधर देखो ऊपर ऊपर। बस अब नहीं, अब बस पूरा गंदा कर दिया, मुझे को क्लीन करना पड़ेगा। नहा लो अब, चलो चलो नहला दूं आपको, चलो। ऐसी घूमोगी। तो फाइनली अब साइड का एरिया पूरा क्लीन हो चुका है। ठीक है, उसने वहीं पे काट काट के दबा दिया है और अभी क्लीन हो चुका है। देखो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, वरना ये पूरी मेरी विंडो ढक चुकी थी। और कल तो मैं सो ही नहीं पाई हूँ, मतलब रात में जो मेरी 3 बजे शायद नींद खुली, क्योंकि हवा चल रही थी और पत्ती इस खिड़की पे ऐसे ऐसे कर रही थी, तो इतनी आवाज़ आ रही थी, मैं डर गई उस आवाज़ से। मुझे लगा कि इतनी क्या घूम रहा है, और एक बार जब से सांप निकल गया तो मैं तो और अब डर में ही रहती हूँ मैं। तो फिर मैंने सुबह डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसको साफ़ करवाना है, तो फाइनली हो चुका है। इन सब बज चुके हैं 10:30। अब चलते हैं नहाने, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। बाद में दिखाऊंगी कि कितना क्लीन हुआ, कैसे हुआ है, छत पे से जाके। ठीक है, तो अब सारा काम होने के बाद, नहाने धोने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, क्योंकि खाना भी ज़रूरी है भाई। और बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने के बाद कि खाने में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि अभी क्या, मैं 2-3 दिन से मार्केट नहीं जा पाई, है ना। उस दिन भी गई थी संडे मार्केट, सिर्फ ध्रुवी के लिए फ्रूट लेकर आ गई थी, सब्जी नहीं ला पाई थी, क्योंकि अभी ध्रुवी के पापा भी थोड़े से बिजी चल रहे हैं, तो मैं सब्जी नहीं ला पाई हूँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। तो थोड़ी सी भिंडी रखी हुई थी, ऑल्दो वो थोड़ी सी सूख गई है, क्योंकि मैंने खुली रख दी थी, धुली है वो, पर वो खुली थी फ्रिज में, तो वो थोड़ी सी सूख सी गई है, पर ठीक है, एक जन के लिए हो जाएगा, उसके पापा के लिए हो जाएगा, वही बहुत है। और फिर दाल बना लूँगी तो हो जाएगा, है ना। तो वही मैं तैयारी करने में लगी थी, और ध्रुवी को थोड़ा सा बिज़ी कर दिया मैंने कहा जब तक उसका मूड ठीक है तब तक काम कर लूँ, वरना एक बार उसका मूड ख़राब हो गया तो काम नहीं करने देगी। ठीक है, तो मैं पहले ये सारी तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में। और ये दोपहर का सीन है। अब ध्रुवी को तो खाना खिला के सुला दिया था, उसके पापा आ गए थे तो हम लोग ने भी खाना वाना खा लिया था, तो वो दोनों सो रहे हैं अभी। तो मैंने सोचा मैं किचन में आ जाती हूँ, थोड़ा किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। मतलब किचन टॉप वगैरह क्लीन कर लिया था, सिर्फ बर्तन क्लीन करने बचे थे, क्योंकि वो मैं ध्रुवी को सुलाने के बाद ही कर पाती हूँ, वरना फिर वो पैर पकड़ के खड़ी हो जाती है मेरा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वो कितने बजे भी सोए, मैं उसके बाद ही, उसको सुलाने के बाद ही बर्तन धोती हूँ, क्योंकि आप कितना भी बिज़ी हो जाओ यार, बच्चे को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका यही तो ग्रोइंग एज है, अगर मैं उसको अभी टाइम नहीं दूँगी तो मैं कभी दूँगी। और वैसे भी मुझे कभी कभी तो रियलाइज़ ही नहीं होता है कि वो इतनी जल्दी कैसे 2 साल की हो गई, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कभी कभी। लाइक बाकी बच्चे जो मैंने देखे हैं, पाले हैं, मुझे ऐसा लगता है मुझे उनका सब कुछ याद है। ध्रुवी का तो मुझे सब कुछ मैं भूलती जा रही हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे चीज़ें याद हो रही हैं नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती कभी कभी। खैर छोड़ो वो सब। फिर शाम के टाइम मैं और ध्रुवी आ गए थे छत पे, और ऐसा कुछ हमने यहाँ पे क्लीन करवा दिया है पूरा। ये ये झाड़ियाँ इतनी सारी हो गई थी ना, विंडो तक आती थी ऊपर, वहाँ तक आगे तक पूरा क्लीन कर दिया उसने। अब उसको टाइम लगेगा थोड़ा बढ़ने में, बहुत बड़ी हो गई थी। एक घास देखो कितनी ज़्यादा हो गई हैं, बहुत घनी हो गई हैं। और फ़िलहाल कुछ मौसम ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे ना कुछ दिनों से कंटिन्यूसली रोज़ बारिश हो ही रही है, थोड़े थोड़े इंटरवल में। तो अभी ध्रुवी को पार्क वगैरह ले जाना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो मैं उसको छत पे ले आती हूँ, वो छत पे ही आराम से घूम लेती है, साइकिल चला लेती है। मुझे भी अ काइंड ऑफ मी टाइम मिल जाता है, और थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिल जाता है। मैं थोड़ा सा घूम लेती हूँ, फ्रेश एयर मिल जाती है हम दोनों को, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है हम दोनों का ये जो पर्सनल टाइम होता है ना, छत पे जाके घूमना। और वो यहाँ पे साइकिल चला रही थी, तो मैं थोड़ा सा उसको भी एंगेज कर रही थी। मैंने बोला चलो साइकिल से आप मुझे पकड़ो पकड़ो, तो हम ऐसे ही गेम खेल रहे थे। और ऐसा ही कुछ मेरी पूरे दिन का शेड्यूल रहता है, पूरी लाइफ ध्रुवी के आसपास घूमने लगी है, बस उससे ही शुरू होती है, उससे ही ख़त्म होती है। आई होप जो भी मेरे साथ न्यू मॉम हो वो मेरे को समझ पा रही हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, या मेरी फीलिंग्स को समझ पा रही हूँ।
और ये वीडियोज़ एंड व्लॉग्स मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए बना रही हूँ, क्योंकि ये एक ज़रिया है मैं अपनी मेमोरीज़ को हमेशा के लिए सेव कर सकूँ। क्योंकि आज हो सकता है मुझे ये सारी चीज़ें रियलाइज़ ना हो रही हो कि कितनी इम्पॉर्टेंट है, पर कल को जब मैं इनको नहीं देख पाऊँगी या मुझे देखना होगा तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ होगा जहाँ पे मैं इन सारी यादों को देख सकूँ, समेट सकूँ और अपनी वही छोटी वाली ध्रुवी को फिर से महसूस कर सकूँ। एंड आई रियली होप आपको मेरा ये वाला व्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं एक और नए दिन एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।